साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों एक छोटी-सी अपील, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथियों आज हम चर्चा करते हैं जियो के ऊपर। अर्थात सभी आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी किस प्रकार से 2016 में जियो लेकर आए थे और किस तरीके से उन्होंने जो है धमाकेदार एंट्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। किस तरह से यानी कि एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने फ्री प्लान है वो पेश किया और एक तरह से जैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत का आदी बनाना हो, किसी को शराबी बनाना हो, किसी को नशेड़ी बनाना हो, तो जो ग्रुप होता है वो पहले यानी कि एक तरह से उन्हें फ्री में यानी कि एक तरह से वो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराता है, मुहैया कराता है। और जब वो व्यक्ति जब उसका आदी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर यानी कि एक तरह से वो अपना पैसा है वो उनके ऊपर लुटाता है। ठीक इसी प्रकार से जियो ने भी देश के लोगों को इसी प्रकार से आदी बनाया। हालाँकि उस समय भारत की टेलीकॉम कंपनी जो बीएसएनएल है, वो जियो की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी थी और बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल का ही यानी कि एक तरह से स्पेक्ट्रम और डेटा यूज़ करके और जो जियो है उसने अपनी 4G सेवाएँ लॉन्च की। लेकिन जब बीएसएनएल ने जब 4G जो है वो स्पेक्ट्रम माँगा तो उसे नहीं दिया गया और उसको यानी कि एक तरह से जो है लेट पर लेट है वो करते रहे और अब यानी कि एक तरह से उसको 2025 में अभी लगभग महीने भर पहले जो है वो 4G सेवाएं जो है बीएसएनएल को उपलब्ध कराई गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से एक सरकारी कंपनी को बर्बाद किया गया और उसकी ताबूत के ऊपर या उसकी कब्र के ऊपर एक प्राइवेट कंपनी जियो उसको खड़ा किया गया और इस जियो ने सरकारी संरक्षण पाकर दूसरे अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके सबको निगल लिया और आज पूरे यानी कि एक तरह से भारतीय बाजार में एकमात्र इसका एकाधिकार है वो स्थापित हो चुका है, इसका जियो का। अब थोड़ी सी पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जियो का यानी कि एक तरह से जो है इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। मैंने भी बताया था कि 2016 में यानी कि एक तरह से जो है जियो ने यानी कि एक तरह से अपनी जो है वो दस्तक दी थी। उस समय यानी 5 सितंबर 2016 में इस कंपनी ने जो है वो दस्तक दी, 4G सेवा लॉन्च की। उस समय यानी कि एक तरह से इन्होंने जो है वो वेलकम ऑफर है वो दिया था और इसके अंतर्गत जो जितने भी जो नए ग्राहक हैं उनको अनलिमिटेड कॉल, मैसेज, 4G डेटा और उदाहरण के तौर पे यानी कि एक तरह से पर डे का 4G डेटा है वो देने का इनका जो है वादा था। फिर उसके बाद में उस समय इनका टैरिफ बहुत कम था, यानी मात्र 149 रुपये महीना और यदि ये भी यानी कि एक तरह से एक साथ अगर 3 महीने का ये जो है रिचार्ज करवाते थे तो शायद उस समय मात्र 299 रुपये लगा करता था। तो ये उनका प्लान था, यानी 100 रुपये के लगभग इनका प्लान हुआ करता था। उसके बाद में जियो की इस रणनीति ने यानी कि एक तरह से अपने पक्ष में बहुत बड़ा यूजर बेस है वो तैयार कर लिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे यानी कि एक तरह से सस्ती सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में जियो का नाम है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से टॉप पर था। अर्थात जियो का इरादा था डेटा कॉलिंग, रोमिंग फ्री और यानी कि एक तरह से देकर और मार्केट में प्रवेश करना, जिसे प्रतिस्पर्धियों को जो है भारी चुनौती है उनका सामना करना पड़ा और एक एक करके यानी कि एक तरह से जो है वो मार्केट से आउट होती गई और जियो का दबदबा बढ़ता चला गया। अब उसके बाद में जो है फिर जियो ने जो है दिसंबर 2021 में जो है अपने टैरिफ में बदलाव किया और 15 से 21% तक की जो है अपने टैरिफ में इनके द्वारा बढ़ोतरी की गई और तर्क दिया गया कि ये अपनी यानी कि एक तरह से जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर
को बढ़ाना और 5G यानी कि एक तरह से जो है इंटरनेट है वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, यानी कि एक तरह से इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए संसाधन चाहिए, इसलिए इन्होंने जो है वो डेटा जो है वो बढ़ाया, टेरिफ है वो बढ़ाया जो है वो। अब उसके बाद में है अभी पिछले साल यानी कि एक तरह से जुलाई जुलाई 2024 में जब अंबानी ने मुकेश अंबानी ने अपने जो बेटे अनंत अंबानी की शादी की थी और उसमें जो है हजारों करोड़ रुपए जो है उस शादी में खर्च किए थे, तो उसके बाद में यानी कि एक तरह से लोगों से उसकी वसूली करने के उद्देश्य से टेरिफ है वो बढ़ाया गया। और वो टेरिफ जो था वो था 12 से 25% तक, यानी ये जो है टेरिफ उस समय बढ़ाया गया। यानी उस समय यानी कि एक तरह से सबसे सस्ता जो प्लान था वो 155 रुपए का था, जिसे बढ़ाकर इन्होंने 189 रुपए कर दिया। और कंपनी ने कहा, क्या कहा कि यह वृद्धि 5G और बेहतर नेटवर्क और डिजिटल सर्विस विस्तार के लिए अपने आप में आवश्यक है। तो ये बात कहकर यानी कि एक तरह से इन्होंने ये वो बढ़ाया। अब उसके बाद में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर से यानी कि एक तरह से अभी जो है इन्होंने जो है वो टेरिफ बढ़ा दिया है, और ये जो टेरिफ है आपका नवंबर से लागू हो जाएगा। अब इसमें जो बढ़ोतरी है वो भी यानी कि एक तरह से लगभग जो है ये 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी है वो अलग अलग यानी कि एक तरह से स्तरों पर है वो की जाने लगी है। तो अब ये यूजर्स के ऊपर यानी कि एक तरह से इसका जो प्रभाव है वो अब देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जिस प्रकार से आज BSNL को बर्बाद करने के बाद में अब एकाधिकार इस कंपनी के द्वारा स्थापित कर लिया गया, अब प्रत्येक भारतीय की मजबूरी होगी अगर उन्हें बेहतर सेवा चाहिए। हालांकि 5G नेटवर्क की जो स्पीड की जो बात करते हैं वो स्पीड भी नहीं मिलती है यूजर्स को। पैसा भले ही यानी कि एक तरह से वसूल करते हो 5G के नाम से, लेकिन वो 5G वाली स्पीड है वो यूजर्स को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब उसमें और बढ़ोतरी है वो कर दी गई है, क्योंकि और दूसरी यानी कि एक तरह से जो कंपनियां हैं वो मार्केट में नहीं है, और जो कंपनियां हैं इनका यानी कि एक तरह से जो है एक सोची समझी रणनीति है। इसके तहत यदि जियो अपने प्लान में बढ़ोतरी करता है तो एयरटेल भी बढ़ोतरी करता है, और इसके साथ साथ में जैसे वोडाफोन आइडिया है वो भी अपने यानी कि एक टैरिफ प्लान है उसमें बढ़ोतरी करता है। यानी ये जो तीनों यानी कि एक तरह से हैं, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनका एक ऐसा चक्र है, और इस चक्र में प्रत्येक भारतीय जो मोबाइल जो यूजर है, नेटवर्क जो है नेटवर्क यूजर है, वो इसमें यानी कि एक तरह से पूरी तरह से फंस चुका है। तो ये स्थिति है वो वर्तमान में यानी कि एक तरह से देखी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है साथियों कि अब इसने यानी कि एक तरह से जो है जियो ने ये दाम है वो क्यों बढ़ाए, और जियो जो है इस बारे में यानी कि एक तरह से क्या कह रहा है। जो यानी कि एक तरह से सूचनाएं जो उपलब्ध है उसके अनुसार यानी जियो ने जो टेरिफ प्लान बढ़ाया है उस संदर्भ में ग्राहकों के ऊपर भार तो बढ़ेगा, पर कंपनी क्या कह रही है, इससे डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। जिससे यानी कि एक तरह से मोदी जी जिस डिजिटल इंडिया की बात करते थे, अब आप लोग समझ जाइए कि ये डिजिटल इंडिया क्या था। एक तरफ अभी जो है इन्होंने GST में जो है दरें कम की है, हालांकि उससे यानी कि एक तरह से वस्तुएं कोई सस्ती नहीं हुई है। आपका दूध है, आपके फल हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपके दही है, और दूसरे अन्य यानी कि एक तरह से जो प्रोडक्ट है जो प्रत्येक उपभोक्ता के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए जो जरूरी है, उनके दामों में किसी प्रकार की यानी कि एक तरह से कोई जो है वो कमी नहीं आई है। लेकिन नाम के लिए यानी कि एक तरह से जो है टेरिफ, ये जो GST जो है वो घटाने का जो है वो ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन वास्तविक मार्केट में यानी कि एक तरह से अभी भी जो है आम उपभोक्ता को इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये आता है कि ये जो डिजिटल जो इंडिया का यानी कि एक तरह से जो कॉन्सेप्ट था मोदी जी का, अब आप समझ जाइए कि डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या था। एक तरफ मोदी जी जो है GST कम करके इसको बचत उत्सव बोल रहे हैं, अब दूसरी ओर यानी कि एक तरह से जियो और दूसरे यानी जो कंपनियां अपने जो माल है और जो सेवा है उनमें बढ़ोतरी करके और आपका पैसा है वो निकाल रही है आपकी जेब से। यानी कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से आपकी जो जेब है वो काटी जा रही है, और जो भारतीय यानी कि एक तरह से उपभोक्ता है और भारतीय जो नागरिक है वो एक तरह से जो है किस प्रकार से मजबूर बना दिए गए हैं, ये सोचने वाली बात है। अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो रिलायंस जियो है,
अपने जो है टेरिफ प्लान का यानी कि एक तरह से जो है बढ़ाने का जो है इन्होंने जो है वो तो किया ही है, ऐलान तो किया, घोषणा की है। और इससे जो कंपनी है औसतन 15 से 25% तक की दरों में इजाफा है वो किया है, और 1 नवंबर से आपकी ये जो दरें हैं वो लागू हो जाएगी। अब बढ़े हुए टेरिफ का मतलब क्या है? यानी अब ग्राहकों को पहले जितने रिचार्ज के ऊपर मिलने वाला डेटा और कॉल सुविधाएं पर जो है उन्हें अधिक पैसा देना होगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। यानी 239 वाला जो प्लान है वो बढ़कर 279 रुपये का है, वो जो है वो जा सकता है। और सालाना रिचार्ज यानी कि एक तरह से वो भी 200 से 400 रुपये तक चला जाएगा। इनके अलावा और भी यानी कि एक तरह से ऐसे बहुत सारे जो प्लान है जो है वो जैसे जैसे यानी कि एक तरह से आप सर्च करेंगे इनके जो है डेटा आपको पता लग जाएगा। अब क्यों बढ़ाए गए थे दाम? जैसा कि मैंने बताया था कि इसके रिलायंस जियो के द्वारा टिप्पणी की गई कि ये 5G जो है सेवाओं का विस्तार है वो करने जा रहे हैं। तो ये जो विस्तार अब मोदी जी आपके ऊपर भी यानी कि एक तरह से जो है ये सवाल है देश की जनता की ओर से कि बीएसएनएल को 5G का विस्तार करने की कब सुविधा मिलेगी, या उनको इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो चक्की में पीसते रहेंगे, यानी कि एक तरह से जो है उसमें जो है वो घुट-घुट कर यानी कि एक तरह से वो मरती रहे, खत्म होती रहे। तो बीएसएनएल को भी 5G यानी कि एक तरह से स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, और ताकि प्रत्येक यानी कि एक तरह से जो भारतीय को जो है इस सरकारी कंपनी का लाभ है वो आम उपभोक्ता को है वो मिल सके। तो साथियों, यदि आप मेरी बातों से सहमत है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक अंतिम अपील, यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मिक ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान और मानवता में, तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े।